लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू का नया प्लान, ग्रेटर इजराइल। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में और ज्यादा सैनिक भेजने का ऐलान किया है। इजरायली सेना के मुताबिक डिवीजन 162 को अब साउथ लेबनान में उतारा जा रहा है। मतलब साफ है, वहां पहले से चल रही सैन्य कार्रवाई को और बड़ा किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान के अंदर एक बिगर बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह की मिसाइलों का खतरा कम किया जा सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि नॉर्दर्न इजराइल की सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है या फिर धीरे धीरे इलाका बढ़ाने की कोशिश, जिसे कुछ लोग ग्रेटर इजराइल के एंगल से देख रहे हैं। पिछले एक महीने से इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक तेज कर दिए हैं। यूएन के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हैं। ये हालात एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया के कई देश इजराइल से अपील कर रहे हैं। इटली और कनाडा ने साफ कहा है कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव और बढ़ा तो इसके भयानक नतीजे होंगे। बावजूद इसके इजराइल का कहना है कि जब तक नॉर्थ इजराइल सेफ नहीं होता, लेबनान के दक्षिण से हटाए गए लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। लेबनान सरकार ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है, इजराइल इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लड़ाई विदाउट लिमिट जारी रहेगी। कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है। सवाल वही है, क्या बफर जोन के नाम पर इजराइल अपने बॉर्डर आगे बढ़ा रहा है? और क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और लंबा खिंचने वाला है? दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। तो इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इजराइल से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये एक नया दावा है, ये नया बयान है कि उन्हें सिक्योरिटी के हिसाब से ये पूरा इलाका कैप्चर करना है, लेकिन ग्रेटर इजराइल के लिए ये कोई एक नया प्लान नजर आता है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो नेतन्याहू को ही मालूम होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बफर जोन बनाएंगे सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं नॉर्थ इसराइल पर। और अभी इसराइली फोर्सेस जो है वो साउथ लेबनान में कई जगहों पे अंदर जा चुके हैं। हालांकि उनकी कई टैंक्स तबाह कर दी है हिजबुल्लाह ने, और साथ ही 2 सोल्जर कल ही मारे गए उधर इसराइल में। हालांकि उसकी वजह से यहाँ पे जरूर जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है नेतन्याहू का कि आखिर जो बॉडी बैग्स आ रहे हैं उसके पीछे जो है जो युद्ध शुरू किया गया ईरान के खिलाफ इसराइल की तरफ से, उसी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में ज्यादा प्रॉब्लम है। नॉर्थ इसराइल में जिस तरीके से किरियात समोना एरिया है, वहां पर भी काफी सारे लोग बेघर हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 10,000 लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जा चुके हैं। लेकिन लेबनान में करीब 10 लाख लोग, जहां एक तरफ से इजराइल में 10,000 लोग एक जगह पे विस्थापित हुए हैं, लेकिन ये जो लेबनान है वहां पे 1 मिलियन लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया कि अपने घरों से निकलिए। उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे, खिड़कियां खुली रखी। हमारे साथ दोबारा लौट कर आएंगे, लेकिन इसी बीच और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हॉर्मुज के समंदर में बारूद ठिकाने के दावों के बीच अमेरिका ने पहली बार अपना ब्रह्मास्त्र उतारा हुआ है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने ड्रोन स्पीड बोट्स तैनात की हैं।
ये बोट्स निगरानी और हमले दोनों में सक्षम हैं। अब सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन बोट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, समंदर में ड्रोन वॉर, नई तबाही की तैयारी। बिना इंसान अमेरिका ने बनाया विध्वंस का प्लान। ड्रोन से ईरान की घेराबंदी, जंग का बदला चेहरा। समंदर की लहरों पर दौड़ती ये कोई आम नाव नहीं है। इसमें न तो कोई नाविक है और न ही कप्तान। फिर भी ये पूरी तरह मिशन पर है। युद्ध में ये अमेरिका का सबसे लेटेस्ट, सबसे सीक्रेट हथियार है। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि वो GARC यानी ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉनिसेंस क्राफ्ट नाम की अनक्रूड ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन में कर रहा है। करीब 5 मीटर लंबी ये एंगुलर ड्रोन नावें बिना इंसान के कंट्रोल के समंदर में पेट्रोलिंग कर रही हैं। पेंटागन के मुताबिक ये नावें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तैनात हैं। अब तक ये 450 से ज्यादा घंटे समंदर में रह चुकी हैं और 2200 नॉटिकल माइल से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी हैं। इनका इस्तेमाल फिलहाल सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग के लिए हो रहा है, लेकिन इनमें संभावित स्ट्राइक और कामिकाजे मिशन की भी क्षमता है। ड्रोन नावों की तैनाती ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होने के बजाय और खतरनाक होता जा रहा है। हाल के हफ्तों में ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में ऑयल टैंकर पर सी ड्रोन अटैक किए हैं। हालांकि पेंटागन ने साफ किया है कि अमेरिका ने इन ड्रोन नावों का इस्तेमाल ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए नहीं किया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिकी नेवी सालों से अनक्रूड सरफेस वेसल्स पर काम कर रही है, लेकिन इस प्रोग्राम को तकनीकी दिक्कतों, टेस्टिंग फेलियर और सेफ्टी इश्यूज का सामना करना पड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक GARC ड्रोन पहले टेस्टिंग के दौरान एक्सीडेंट और खराबी का शिकार भी हो चुका है। समंदर अब सिर्फ जहाजों की जंग का मैदान नहीं रहा। ड्रोन स्पीड बोट्स, अनक्रूड सिस्टम और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी ने युद्ध की तस्वीर बदल दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में GARC ड्रोन की तैनाती इसी बदलती रणनीति का संकेत है, जहां जंग इंसानों से आगे टेक्नोलॉजी लड़ रही है। रिफत, लगातार आप अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने दर्शकों को दिखाई हैं, ब्लू वाटर में एक बड़ा प्लान किया जा रहा है, उसके बारे में कोई अपडेट बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात करें तो अभी पूरा ईरान का उस पर कंट्रोल है। ईरान के पास काफी सारे ड्रोन्स भी हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर यूएस की तरफ से ट्रूप्स आगे लाए जाएंगे तो उनके 1 मिलियन यानी 10 लाख ईरानी ट्रूप्स उसके लिए तैयार है। यानी ग्राउंड इन्वेजन पॉसिबल नहीं है, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यूएस चाहेगा भी और वो कामयाब भी होगा जिस तरीके से ईरान की तैयारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर हम इसराइल की ही बात करें, मैं उस जगह पे हूँ, आप देखिए कितनी तबाही इर्द गिर्द हुई है। यहाँ इसी तरीके के कई इलाके हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल में नुकसान नहीं हो रहा है, हालांकि यहाँ पे जानी नुकसान जरूर कम हो रहा है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि यहाँ पे बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं, उसकी वजह से। बाकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही। ये जो आप इर्द गिर्द बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये बिल्कुल तबाह हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है मिसाइल अटैक हो रहे हैं। और जिस तरीके से जून में जो जंग हुआ था 12 दिनों का, उसमें भी बहुत ज्यादा तबाही जो है वो यहाँ इसराइल में हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे इस पूरे एरिया की। ये पूरा एरिया जो है अब बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई थी। तो यहाँ पे इसी तरीके के हालात जो है काफी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बीर शेवा हो, बीर शेमिश हो, टिमोना हो, या फिर टेल अवीव के अलग अलग इलाके हो, अर्द हो। तो यहाँ पे भी काफी माली नुकसान हुआ है। यहाँ पे भी काफी सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई है, काफी सारे लोग बेघर हुए हैं। जो लोग इन घरों में रहते थे अब वो या तो होटल में रह रहे हैं या किसी और जगह रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को, ये इसराइल को नुकसान नहीं हो रहा है, इसराइल में भी काफी नुकसान हो रहा है। तो यही वजह है कि यहाँ पर अब अपोजिशन पार्टीज जो है वो जरूर नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो जंग उन्होंने शुरू की है कब तक ये जंग चलेगी। और कल जब 2 इजरायली सोल्जर्स की बॉडीज यहाँ पे आई तो उसके बाद भी हमने कुछ लोगों का रिएक्शन देखा। वो ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है तबाही ला रहा है। और खासतौर से हमने कुछ और भी लोग देखे चिल्लाते हुए जो ये कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं अभी विस्थापित हुए हैं
खासतौर से नॉर्थ इसराइल में। तो ये जंग गहराता जा रहा है, तबाही हर तरफ से है, तबाही ईरान में भी है, लेबनान में भी है, लेकिन इसराइल में भी तबाही है। हालांकि इसराइल में जो है जानी नुकसान इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बंकर्स हैं, लेकिन तकरीबन 500 से ज्यादा लोग तबाही अभी तक की घायल हुए तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं। रिफत, आप अपना भी ख्याल रखिएगा और आपके पास फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 10 तेल टैंकर तोहफे के रूप में मिलने का दावा किया हुआ है। ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वहीं आगे ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर ईरान ने युद्ध विराम नहीं किया तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे। That we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. अगर फिर भी ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो ट्रंप ने प्लान बी भी तैयार रखा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस आर्मी की मशहूर 82nd एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिक और यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली युद्धपोत को खाड़ी में तैनात कर दिया गया। अब बात करेंगे यूएस आर्मी की 82nd एयरबोर्न डिवीजन की। तो देखिए, एक आदेश पर मात्र 18 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में तैनात होने में सक्षम है। 3000 सैनिकों की ये डिवीजन लंबे और भारी युद्ध अकेले ही लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। इस डिवीजन के सैनिक पैराशूट असॉल्ट यानी कि हवा से जमीन पर हमला के लिए जाने जाते हैं। एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठोर होते हैं, टफ होते हैं। तो देखिए, लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, बेरूत के दहिये में इजराइल की एयर स्ट्राइक हो चुके हैं। इजराइल के हमले में बेरूत में भारी तबाही की तस्वीरें हम आपको थोड़े ही समय में दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हैं। देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं। बेरूत के दहिये में इजराइल की एयर स्ट्राइक हो चुकी है। ये दहिये का नजारा है, ये तस्वीर हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल के हमले में बेरूत में भारी तबाही हो चुकी है। देखिए, लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। तमाम कोशिशें जारी हैं कि इस जंग को कहीं ना कहीं रोका जाए, किसी तरह से रोका जाए, लेकिन हमले और ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। बेरूत के दहिये पर हमला हो चुका है, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में ताबड़तोड़ हमले और मिसाइल जिस तरह से वहां पर दागी गई, उसके बाद की एक तस्वीर, 2 तस्वीरें आपके सामने। तो ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने यह कहा है कि अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो दूसरा मोर्चा खुलेगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदीब स्ट्रेट पर हमला कर रहा है, वहीं से जहाजों का निकलना भी मुश्किल कर देगा। आशंका जताई गई है कि बाब अल मंदीब गलियारे में रुकावट आई तो पूरे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है। तो अब बात करें बाब अल मंदीब स्ट्रेट की, तो ये यमन के दक्षिणी छोर पर है। ये गलियारा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अब देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सागर को जोड़ रहा है, अदन की ये खाड़ी है, ये यमन का इलाका है, ये बाब अल मंदीब है, जहां पर इन तमाम इलाकों को बाब अल मंदीब जोड़ रहा है। सऊदी अरब का ये पूरा इलाका बताया जाता है और अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप की तरफ जाता है तो उससे पहले अदन की खाड़ी को पार करना होता है। यानी ये अदन की खाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं और सऊदी अरब से अगर कोई भी जहाज, देखिए, ये पार अगर कर रहा है, ये क्रॉस अगर कर रहा है तो उससे यहां पर अदन की खाड़ी को क्रॉस करना होगा और फिर बाब अल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर में जा सकता है। देखिए, लाल सागर सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाल सागर है, ये पूरा क्रॉस करते हुए, भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए
स्पेन से होते हुए सीधे ब्रिटेन की ओर आगे बढ़ेगा और साथ ही में इसके बाद अगर आगे का रास्ता उसे स्वेज नहर के जरिए तय करना होता है, क्योंकि मिस्र से लगने वाली स्वेज नहर भूमध्य सागर में मिलती है। भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए और पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचना आसान हो जाता है और ये रूट जो है एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का सबसे छोटा समुद्र रास्ता है, शॉर्टकट है। देखिए, खतरे को बढ़ता देख ईरान भी अलर्ट हो गया है। खबर यह है कि उसने खार्क द्वीप की सुरक्षा बढ़ा दी है और यही नहीं, दावा यह भी है कि ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंड माइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाने की भी योजना बना ली ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। उसने यहाँ ये कह दिया है कि अमेरिका ने खार्क द्वीप पर नजर गड़ाई या फिर ईरान की धरती पर सैनिक उतारे तो उसका बेवकूफी भरा कदम होगा। तो देखिएगा, खतरे को बढ़ाने के लिए ईरान अब बढ़ता देख ईरान अलर्ट हो चुका है। खबर ये सामने आ रही है कि खार्क द्वीप की सुरक्षा ईरान की ओर से बढ़ा दी गई है और यही नहीं, दावा यह भी है कि ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंड माइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाने की योजना बना ली ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। और ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। अगर उसने ये कहा है कि अमेरिका ने खार्क द्वीप पर नजर गड़ाई तो ईरान धरती पर सैनिक उतारे, ये उसका बेवकूफी भरा कदम होगा। तो ट्रंप ने ईरान को पहले 48 घंटे की मोहलत दी, फिर इसे बढ़ाकर 5 दिन किया और अब ये डेडलाइन 10 दिन की कर दी गई है। लेकिन ईरान को ट्रंप की बातों पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं दिख रहा है। ईरान को लग रहा है कि ट्रंप का ट्रैप है ये, जिसमें ईरान बिल्कुल नहीं फंसने वाला है। ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या जाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है। मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं।